ओम शांति। आज बाबा के 16, 11, 20 के महावाक्य हैं। आज विशेष बाबा ने हम बच्चों को बताया कि तुम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जो रूहानी यूनिवर्सिटी है, जिसमें कोई मनुष्य नहीं लेकिन आत्माएं पढ़ रही हैं। दुनिया में तो जिस्मानी यूनिवर्सिटी है। तुम्हें इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए सबको पैगाम पहुंचाना है, मैसेज देना है, और मैसेज बिल्कुल सिंपल है। हमारा बेहद का बाप है जो अभी आया हुआ है, जो बेहद का माशूक भी है। तो इस बेहद के माशूक को सदा याद करते रहना है। ये पॉइंट्स अच्छी रीति औरों को समझाना है। बाबा ने कहा तुम इस यूनिवर्सिटी में आके पूरे विश्व के मालिक बन सकते हो। दुनिया में भगवान को सब याद करते हैं तो उनको गाइड, लिबरेटर या रहमदिल या मर्सीफुल भी कहते हैं। ये उनकी महिमा है। ज्ञान सागर भी उन्हीं के लिए तो गायन है। बाबा ने कहा भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता था। यानी कि बाबा कहते हैं उस समय देवी राजधानी स्थापन हुई थी। अभी भगवान अनेक धर्मों का विनाश करके एक देवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। इस दुनिया में बाबा ने कहा बर्थ कंट्रोल के कितने भी प्रयास करें लेकिन बर्थ कंट्रोल होगा नहीं, आदमशुमारी बढ़ती जाएगी। तुम ऐसा एक उपाय करेंगे जिससे बर्थ कंट्रोल हो जाएगा और केवल 9 लाख बचेंगे। साथ ही बाबा ने कहा पुरानी दुनिया का विनाश में बहुत भयानक सीन आने वाले हैं। समुद्र उछलेंगे, नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी। तो विनाश में नई दुनिया की स्थापना में ये प्रकृति भी बड़ी मदद करते हैं। और ये सीन सिनरियाँ देखने के लिए तुम बच्चों को बहुत हिम्मत रखनी है, निर्भय बनना है। माला तो जपते हैं, अजापा जाप करते हैं, लेकिन बाबा ने कहा यहाँ तो कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वाणी से परे जाते, आवाज़ से परे जाकर बाप को याद करना है। बाप का डायरेक्शन ही है मन मना भव। बाबा ने कहा जहाँ भी भाषण करने जाओ हमेशा लक्ष्मी नारायण का चित्र अपने साथ रखना चाहिए। मेहनत करनी है देही अभिमानी स्थिति बनाने की। तो ये था आज के मूल्य का सारांश। अब हम मूल्य की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। आज का प्रश्न है अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर है तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी जरूर आएगी। बाबा ने कहा सबको ये मैसेज दो कि अब नई दुनिया स्थापन होनी है। अनेक धर्मों का विनाश का समय है और देवी राजधानी के स्थापन का समय चल रहा है। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्सर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। यह एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा यह पैगाम कोई न कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचाना चाहिए, मैसेज देना है। और यह मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं वह हमारा बेहद का बाप है जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं वह उस माशूक को याद जरूर करते हैं। यह पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वह अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सबका बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे यह भी जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं। 84 लाख की तो बात ही नहीं। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित हैं।
यह है ही छीछी दुनिया दुखधाम। उसे सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं यह मैसेज पहुंचाकर आओ। बाप को सब याद करते हैं। उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल यानी कि रहम दिल कहते हैं। अनेक भाषाएं है ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्सिटी का टीचर भी हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु यह किसको पता नहीं कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी हैं, गुरु भी हैं, सबको गाइड भी करते हैं। इस बेहद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया किसको भी पता नहीं कि आत्मा क्या चीज है। बल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा, परंतु समझ कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, वह कभी बड़ी या छोटी नहीं होती। जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी आत्मा है, सिर्फ वो परम आत्मा है, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परमधाम में रहने वाले हैं। यहाँ आती हैं पार्ट बचाने, फिर अपने परमधाम जाने की कोशिश करते हैं। परमपिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परमपिता ने ही मुक्ति में भेजा था, तो उनको ही याद करते हैं। आत्मा ही तमोप्रधान बने हैं। याद क्यों करते हैं इतना भी पता नहीं। जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं। तुम भी बाबा मम्मा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनलिटी थी, उनको डीटी नेशनलिटी कहा जाता है। फिर बाद में और भी इनमें इंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए उनको वहां से निकालने की कोशिश करते हैं। बहुत झगड़े हो गए हैं, अंधियारा बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो न सके। जब सब का एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे। बल कितना भी कंट्रोल आदि कर ले, माथा मारते रहें, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम बीके ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर रहेंगे, फिर सारी आदमशुमारी ही कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं। नई दुनिया, नया झाड़ जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो यह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि तमोप्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते नहीं है। सुरूढ़ बुद्धि समझते हैं राजधानी में तो हर प्रकार के पाटदारी होते हैं। सतयुग में जो भी राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमोप्रधान से सतोप्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए ही नहीं है। ऐसी यूनिवर्सिटी कोई हो न सके। गॉडफादरली ही कहते हैं हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं, यह तो मृत्युलोक खलास होना है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, ये स्थापन कैसे हुई यह किसी को भी पता नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहां तुम भाषण करते हो तो यह लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर देखो, उनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो नई विश्व की शुरुआत से 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना, क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई नहीं था। अब फिर यह डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। लड़ाई भी सामने खड़ी है।
भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में यह कहानियां आदि सुनते रहते हैं। अभी तुम समझते हो यह राजाएं कैसे स्थापन होती हैं। जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। जो पास होते हैं वह विजय माला का दाना बनते हैं और कोई इस माला को जानते नहीं। तुम ही जानते हो। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है। उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सुलक्ष्मी नारायण। पहले चाहिए बाप, फिर जोड़ा। रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना। नेपाल में एक वृक्ष है जहां से विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। माला का जाप करते हैं। यह तो बाप कहते हैं मुझे याद करो। यह है अजापा जाप। मुख से कुछ बोलना नहीं है। गीत भी स्थूल हो जाता है। बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। यहाँ मूल बात है याद की। तुमको आवाज से परे जाना है। बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भाव। बाप थोड़े कहते हैं गीत गाओ, रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। यह तो तुम जानते हो वह ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे नहीं नाम रख दिए हैं। तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं जानते। बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं कि मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पार्ट बजाने की। आधा कल्प भक्ति की है। मैं तो ऐसे पार्ट में आता नहीं हूँ। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो। सतयुग में तुम्हारा पार्ट मेरे से भी ऊंच है। मैं तो आधा कल्प वहां ही आराम से बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो। ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। मेरा पार्ट ही इस समय का है। ड्रामा के पार्ट को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है। मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पार्ट बजाना है, और कोई बात है नहीं। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सर्वशक्तिमान है, अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वह जानते हैं। अब बाप कहते हैं ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमोप्रधान बन जाते हो तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना पड़ता है। साधारण तन में ही आता हूँ। तुम बच्चों को आकर दुखों से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार होना है। आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाए। बाप कहते हैं बच्चे दुखी न पड़ रहे इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती हैं जो सबको खत्म कर देती हैं। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है। नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती हैं। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं। पानी का एक दो गुटका आया, यह खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल खाए तो क्या कर देगा। यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बनो। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ निराकार और विचित्र। यहाँ आता हूँ सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं। ज्ञान का सागर। फिर डैश डैश लगा दी है, अर्थात बाप की तो बहुत सारी महिमा है। हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो। ऐसा भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो। शिव बाबा कहते हैं निमंत्रण मुझे कलयुग में देते हो, सतयुग में तो नहीं बुलाते हो। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है। एकदम तमोप्रधान पतित दुनिया
और फिर पतित शरीर में मुझे बुलाते हो। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज भी ऐसा है। इनको भी थोड़ी ही पता है कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का ये जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते हैं। बाबा ने हर एक बात का राज समझाया है। ब्रह्मा को ही वन्नी यानी कि पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं मेरी यह वन्नी है। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा मेरी वन्नी है और ब्रह्मा के द्वारा मैं तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ। मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। यह सच्ची सच्ची बड़ी माँ हो गई। ब्रह्मा सबसे बड़ी माँ और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। तो माँ बाप तुम इनको कह सकते हो। शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। यह है ब्रह्मा बाबा, मम्मा है गुप्त। ब्रह्मा है माँ परंतु तन पुरुष का है। यह तो संभाल नहीं कर सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया मातेश्वरी। यज्ञ में सबसे पहले बहनें ज्यादा थी और उनकी संभाल के लिए माता यानी कि मातेश्वरी जी को हेड बनाया गया। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा काली आदि सब अनेक नाम हैं। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत हैं। यह सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना। एक न मिले दूसरे से। यह राजधानी स्थापन हो रही है। यह बना बनाया ड्रामा है। इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्टरी पढ़ते हैं फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं। कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे हैं। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझते हो, सब बेफिक्र रहो। लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम्हारा ढिंडोरा पीटते हो कि नई दुनिया देवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते ही यह मेरी मुख वंशावली, तुम मुख वंशावली ब्राह्मण हो। वह कुख वंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी। तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम बच्चे जानते हो हम सो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा भी नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सतयुग में होती है। 2 कला कम वाले को भी यह लाइट नहीं देनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश के सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरी पॉइंट, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजय माला का दाना बनना है। आज का वरदान है, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्माओं को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहमदिल भव। जो रूहानी रहमदिल बच्चे हैं वह महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में हो पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं उनके प्रति रूहानी रहमदिल बन महादानी बनो। आपस में एक दूसरे के प्रति महादानी नहीं, वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो। हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। आज का स्लोगन है, सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता।
सदा एक बाप के संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, तुम्हारा काम है पूरे यूनिवर्स और विश्व को ये मैसेज पहुंचाना, ढिंढोरा पिटा देना कि अनेक धर्मों का विनाश है, नई देवी राजधानी की स्थापना हो रही है। ये बड़ा इंटरनेशनल रोला चल रहा है, इसमें तुम्हें बेफिक्र रहना है क्योंकि लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। नेचुरल कैलेमिटीज भी आएगी, समुद्र भी उछल खाएगा, धरती भी फटेगी, तो इसमें बड़ी हिम्मत रखनी है। तुम बच्चों को बिल्कुल अहंकार भी नहीं आना चाहिए, देही अभिमानी स्थिति बनानी है। सर्विस करने के लिए बाबा ने कहा है कि बाप की महिमा भी करो और सर्विस करके औरों को मैसेज भी पहुंचाओ। साथ ही बाबा ने कहा, तुम मुझे कलयुगी दुनिया में निमंत्रण देते हो पतित से पावन बनने के लिए और सतयुग में तुम मुझे बुलाते भी नहीं हो। बाबा ने कहा, तुम बच्चों को लाइट का ताज यहाँ नहीं दिया जाता, सतयुग में होता है, क्योंकि 2 कला कम होती हैं तो भी लाइट का ताज नहीं दिया जाता। तुम बच्चे अभी पढ़ाई करके पुरुषार्थ कर रहे हो, लेकिन सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है, तभी पास होकर विजय माला के दाने बन सकते हैं। और निर्बल दिलसिकस असमर्थ आत्माओं को रहम दिल बन के एक्स्ट्रा बल देना है और एक परमात्मा संग में रहना है और किसी संग के रंग का प्रभाव तो पड़ नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।